लेकर हम विचार में प्रवृत्त हुए। ये जो बुद्धि है इसका लक्षण क्या? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि सा द्विधा स्मृति अनुभवश्च। तत्पश्चात स्मृति का लक्षण क्या? स्मृति का विचार किया हम लोग। और अब इसके पश्चात अनुभव का लक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। तो बोलिए तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। 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 इस तरह से अनुभव का लक्षण किया मूल। तत् शब्द का अर्थ है स्मृति। तत् शब्द का अर्थ है स्मृति, अर्थात स्मृति भिन्न ज्ञानम अनुभव। स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वही अनुभव है। तब लक्षण रूप से देंगे तो स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम्। कस्य लक्षणम्? अनुभवस्य लक्षणम्। स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणम्। इस तरह से अनुभव का अनुभवस्य लक्षणम् ये लक्षण किया। हम इसका पदकृत्य देखते हैं। यदि हम इतने लक्षण करेंगे ज्ञानत्वम्, कितना लक्षण करेंगे? ज्ञानत्वम्। तो किस में अतिव्यक्ति होगी? लक्षण कर रहे हैं अनुभव का और लक्षण जाएगा स्मृति। दो ही तो पदार्थ है। ज्ञानत्व जाएगा स्मृति में। ज्ञानत्वम् इतना लक्षण करेंगे तो अनुभव का लक्षण कर रहे हैं तो अतिव्याप्ति होगी स्मृति में, है ना? क्योंकि स्मृति भी ज्ञान है तो स्मृतौ अतिव्याप्ति ही स्यात्। ज्ञानत्वम् इति लक्षणे कृते सति स्मृतौ अतिव्याप्ति ही स्यात्। तस्याः अतिव्याप्तेः वारणयो किम लक्षणे किम पदं देयम्? तद्भिन्नं स्मृति भिन्नत्वम्। किम पदं देयम्? स्मृति भिन्नत्वम्। किम पदं देयम्? स्मृति भिन्नत्वम्। स्मृति भिन्नत्व यह पद देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब देखो ये स्मृति है, उसमें ज्ञानत्व तो है लेकिन वह स्मृति से भिन्न नहीं है। स्मृति से भिन्न नहीं है। इसीलिए अब स्मृति भिन्न जो ज्ञान वही अनुभव है ऐसा लक्षण करने पर स्मृति में अतिव्याप्ति। फिर बोले ऐसा करो केवल स्मृति भिन्नत्व ही लक्षण करो। स्मृति भिन्नत्वम् कस्य लक्षणम्? अनुभवस्य लक्षणम्। यदि स्मृति भिन्नत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो बताओ स्मृति से भिन्न कौन है? हाँ? कोई नहीं। आप क्या स्मृति हो? फिर सब जगत केवल स्मरण छोड़ के उससे सब जगत में यच्च यावत् पदार्थ तो स्मृति से भिन्न ही है ना? तो बोलते हो कोई भी नहीं है। स्मृति भिन्न जितने पदार्थ है, स्मृति एक गुण है ज्ञान गुण, उससे उसमें एक अनुभव भी तो भिन्न है। स्मृति भिन्न तो सब यच्च यावत् जगत में लक्षण जाएगा। अनुभव में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अनुभव में गए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यच्च यावत् सभी पदार्थ में रूप रस गंध स्पर्श संज्ञा परिणाम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जितने पदार्थ है वह सभी स्मृति से भिन्न है। तो उसमें लक्षण जाएगा स्मृति भिन्न तो करेंगे तो उसके लिए उसके वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? ज्ञानत्वम्। और स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणम्। यह सरल इसका पदकृत्य हुआ। अब पढ़ो। तदिति। हाँ? तदिति। हाँ। स्मृतित्वावच्छिन्न
स्मृतित्वावच्छिन्नम इत्यर्थः। देखिए तद पद का अर्थ किया है, जो मूल में तद दिया है इसको इन्होंने कहा स्मृतित्वावच्छिन्नम इत्यर्थः। तद का अर्थ किया है स्मृतित्वावच्छिन्नम। देखिए घट किस धर्म से युक्त होता है? घटत्वावच्छिन्न। क्या होगा? मठत्वावच्छिन्न। म्हणजे यानी मठत्वावच्छिन्न, जगत में सभी मठ है कि नहीं? जगत में जितने मठ है वे सभी मठत्वावच्छिन्न है। सभी, किसमें मठत्व नहीं है? सभी ने पटत्वावच्छिन्न सकल पट होंगे। केवल पट हम करेंगे पट से भिन्न, इतना अर्थ करेंगे। किससे? देखो ये भी पट है, तो इस पट से यह पट भिन्न है कि नहीं? तो इस पट से यह पट भिन्न हो गया। केवल पट भिन्न करेंगे तो अर्थात एक एक पदार्थ भी, एक एक पट भी दूसरे पट से भिन्न है। एक एक पट भी दूसरे पट से भिन्न होता है कि नहीं? तो हम यहाँ पर स्मृतित्वावच्छिन्न न करके ऊपर में जो दिया स्मृति भिन्न, क्या करेंगे? स्मृति भिन्न। तो स्मृति, एक स्मृति है क्या? एक स्मृति, दूसरी स्मृति, तीसरी स्मृति, चौथी, अनेक स्मृतियां हैं। तो केवल स्मृति भिन्न करेंगे तो स्मृति हम कोई भी एक स्मृति लेंगे, कोई भी स्मृति एक लेंगे कि नहीं? तो करेंगे स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। तो ऐसा करेंगे तो हमने एक स्मृति ली, तत्स्मृति एक स्मृति ली। इस स्मृति से ये स्मृति भिन्न है और ज्ञान भी है कि नहीं? तो केवल स्मृति से भिन्न हो और ज्ञान हो, वही अनुभव ऐसा करेंगे तो लक्षण किस में चला जाएगा? अन्य स्मृति में, है कि नहीं? अन्य स्मृति में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए लक्षण में क्या पद देना पड़ा? स्मृतित्वावच्छिन्न। क्या कहना पड़ा? स्मृतित्वावच्छिन्न का तात्पर्य है स्मृतित्व जिन जिन में है ऐसे सभी स्मृतित्वावच्छिन्न सकल स्मृति। अब एक स्मृति नहीं, स्मृतित्व इसमें है, ये भी है, इसमें है, तो स्मृतित्वावच्छिन्न कहेंगे तो स्मृतित्व से विशिष्ट जो है तो सकल स्मृति है। स्मृतित्वावच्छिन्न का अर्थ क्या होगा? सकल स्मृति, एक स्मृति से भिन्न नहीं, सकल स्मृति। स्मृतित्व से जो युक्त है वह सभी, इधर देखो ना, स्मृतित्व से जो युक्त है वह सभी स्मृतित्वावच्छिन्न है। तो स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न जोड़ना पड़ेगा। लक्षण क्या बनेगा? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम। बोलिए। तो क्या होगा? स्मृतित्वावच्छिन्न, स्मृति जो शब्द पर लिखेंगे, स्मृतित्वावच्छिन्न कौन होगी? स्मृति। तो लक्षण होगा स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम। स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम। अनुभवस्य लक्षणम। अब देख लेना, अब यहाँ पर स्मृतित्वावच्छिन्न सकल स्मृति होगी। पहले स्मृति पद से एक स्मृति ले सकते थे, लेकिन स्मृतित्व जिन जिन में है। अब देखो हम करेंगे मनुष्य इधर आना, छात्र इधर आना, तो छात्र को लेकर एक छात्र क्या सकता है, लेकिन इतना का छात्रत्वावच्छिन्न छात्र इधर आना। छात्रत्वावच्छिन्न अर्थात जिनमें छात्रत्व धर्म रहता है
बस वह उससे युक्त तो सभी छात्र आ जाएंगे। छात्र बोलेंगे तो एक आएगा, और छात्रत्वावच्छिन्न छात्र कहेंगे तो सकल छात्र आ जाएंगे। वैसे स्मृति बोलेंगे तो एक स्मृति भी ले सकते हैं, लेकिन स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति कहेंगे तो अवच्छिन्न का अर्थ है विशिष्ट। अवच्छिन्न का अर्थ क्या है? स्मृतित्व से युक्त समझो। स्मृतित्व से युक्त सकल स्मृतियां होती, तो सकल स्मृति से भिन्न कौन होगा? अनुभव। सकल स्मृति से भिन्न होता हुआ ज्ञान कौन होगा? अनुभव। तो अनुभव का लक्षण हो जाएगा स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सदे स्मृतित्वावच्छिन्न मित्यर्थ तेन यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतो सत्वेपि न क्षति। कहते हमने लक्षण में क्या किया? स्मृतित्वावच्छिन्नम ये लक्षण दिया। स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सति ये लक्षण होने से अब यत्र किंचित अर्थात एकादि स्मृति से यत् किंचित स्मृति भिन्न दूसरी स्मृति होने पर भी कोई क्षति अतिव्याप्ति इत्यादि दोष नहीं होगा। यदि स्मृतित्वावच्छिन्न न करते तो इस स्मृति से भिन्न इस स्मृति को लेकर हम अतिव्याप्ति दे देते, लेकिन अब स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति कहा है, समझ में तो आया ना? स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति कहने से कोई क्षति कोई हानि नहीं होगी। घटादो अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। यदि हम स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वम इतना ही लक्षण करेंगे, स्मृति भिन्नत्वम स्मृतित्व सकल स्मृति भिन्न, तो घट भी तो स्मृति से भिन्न है, तो अनुभव का लक्षण करने जा रहे हैं और अतिव्याप्ति हुई घट में, तो क्या होगा? अतिव्याप्ति दोष। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? ज्ञानत्वम। तो ज्ञानत्व पद दिया तो घट में ज्ञानत्व रहता है कि घटत्व रहता है? घट में पट में मठ में मनुष्य में रहते कि नहीं? अब घट में ज्ञानत्व नहीं रहता, तो अब ज्ञानत्व पद देने पर घट में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो क्या लक्षण बनेगा? स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम्। स्मृति वारणाय तद भिन्नमिति। स्मृति वारणाय तद भिन्न। यदि हम ज्ञानत्वम इतना ही लक्षण करते, कितना? ज्ञानत्वम इतना लक्षण करने पर किसने अतिव्याप्ति दिया है? स्मृति में। उसका वारण करने के लिए पद देना पड़ेगा तद भिन्नत्वम अर्थात स्मृति भिन्नत्वम, यह पद देना पड़ेगा। आगे आगे यथार्थानुभव से लक्षण। अब देखो अनुभव द्विविधा यथार्थो अयथार्थश्चेति। अनुभव दो प्रकार का है, एक यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव किसे कहते हैं उसका लक्षण हम अब थोड़ा सा विचार करने का प्रयास, मूल का तो विचार कर ही लेते हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ लेना। बोले तद्वती तत्प्रकार को अनुभव तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। देखिए यथार्थ अनुभव का ही मूल है। इसमें तद्वती तत्प्रकार का अनुभव है। अब लक्षण का देखेंगे स्वरूप, लेकिन पहले जो तत्पद है
यह शब्द प्रकार का बोध करने वाला है, धर्म का बोध करता है। जैसे और दोनों भी तद उसी का जो प्रकारीभूत धर्म है उसी का बोधन करता है। अब देखिए हमारे पास घट है, क्या पदार्थ है? घट पदार्थ है। घट पदार्थ में कौन सा धर्म रहता है? घटत्व। घटत्व यह धर्म है। तो देखो तत्पद से लेना है हमारा इस पदार्थ में रहने वाला धर्म घटत्व। तो देखो तदवती, तद का अर्थ हो गया घटत्व, घटत्व। वती, घटत्ववान कौन हो गया? घट। घटत्ववान कौन है? उसके सप्तमी का एक वचन हो गया घटत्ववती, है ना? घटत्ववती घटे, घटत्ववान घट में, घटत्व वाले घट में। हमको ज्ञान कैसा होता है? घटत्व प्रकार को जो अनुभव होगा वही यथार्थ है। यथार्थ। अब ये आपको एक ध्यान में देना है, यह अनुभव कोई भी ज्ञान, ज्ञान में दो धर्म होते हैं। कितने धर्म होते हैं? दो। समझो एक हमें ये बुद्धि है, किसी को बुद्धि में ज्ञान हो गया, हाँ? किसका अब देखो ये है आदमी है, इसको ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। ज्ञान जो होता है वो कभी भी ज्ञान में दो धर्म होते हैं। जैसे घट या ज्ञान, इसको घट या ज्ञान हुआ, लेकिन घट इस ज्ञान में एक घटत्व और दूसरा घट, इन दोनों का भान होता है। घट यह विशेष है और घटत्व विशेषण, उसी को इस ज्ञान में प्रकार कहते हैं। विशेषण को क्या कहेंगे हम? प्रकार। तो ज्ञान में दोनों का भान नित्य होता है, एक प्रकार का और दूसरा विशेष का। अब समझो यदि घटत्ववान पदार्थ आगे है, उसी में आपको घटत्व का भान होने लगा, तो उसी ज्ञान को कहेंगे यथार्थ ज्ञान। जैसे आगे रज्जु पड़ी हुई है ना, और इस रज्जु में आपको रज्जुत्व का ही भान हुआ, तो समझो यथार्थ ज्ञान है। रज्जु में सर्पत्व का भान हो गया तो समझो है ना। जो आगे घटत्व वाला पदार्थ है उसमें घटत्व का भान होना यथार्थ ज्ञान है। ठीक, हाँ? घटत्ववान, क्योंकि घटत्ववान घट ही होगा। घटत्व जैसे अब यहाँ पर घटत्व वाले घट में क्या यथार्थ ज्ञान हो गया आप जैसे अयम घट, यह ज्ञान हो गया। आगे घट है तो ज्ञान कौन हो गया? अयम घट है, तो यथार्थ ज्ञान हो गया। जैसे रजते इदम रजतम, रजते इदम रजतम, ये जो ज्ञान हो गया, ये ज्ञान कौन हो गया? यथार्थ। रजत आगे है, रजत में यह रजत है, ऐसा ज्ञान होना
यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि रजतत्व वाले रजत में ही रजतत्व का भान हुआ है, इसलिए यह ज्ञान यथार्थ हुआ है। इतना समझ में आया? तो ये देखिए आपके पद का मूल पढ़िए। तद्वती तत्प्रकारों अनुभवो यथार्थः यथा रजते इदं रजतम इति ज्ञानम। देखो तद्वती, तद हम यहाँ पर तत्पद से क्या लेंगे? रजतत्व। रजतत्ववती, ये तो ज्ञान पर घट लिखा है, लेकिन उदाहरण है रजत का। रजतत्व वाला कौन हो गया? रजत। रजतत्ववती रजते, क्या ज्ञान हो गया? इदं रजतम। रजतत्ववती रजते, रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो गया। उसमें ज्ञान कौन सा हो गया? देखो ये इसको बुद्धि में हो गया, तो किस प्रकार का ज्ञान हो गया? घटत्व प्रकार। हमको घट ज्ञान हो गया, तो किस प्रकार का ज्ञान हो गया? घटत्व प्रकार। यथार्थ हो गया। मठ ज्ञान हो गया, किन प्रकार हो गया? मठत्व प्रकार। मनुष्य ज्ञान हो गया तो मनुष्य प्रकार। पुरुष ज्ञान हो गया तो ग्रहम ग्रहत्व प्रकार। कटहा कटत्व प्रकार का ज्ञान होता है। तो हमको ज्ञान कैसा होता है और कहाँ होता है, ये ध्यान देना है। यदि हमको घट में ज्ञान, घटत्व प्रकार का ज्ञान हो गया, आगे है घट, और हमको घटत्व घट ऐसा ज्ञान हो गया, तो ये ज्ञान है घटत्व प्रकार, तो वो उसको यथार्थ बोलेंगे। आगे कुछ दूसरा ही पदार्थ है और हमको ज्ञान हो गया घट, तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो हो सकेगा घट, लेकिन वो यथार्थ, वो घटत्व प्रकार है, लेकिन आगे घटत्व वाला पदार्थ है क्या, ये देखना पड़ेगा कि नहीं। नहीं है तो यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। ठीक, आगे बोलो तो बोलो। सैव प्रमेत्युच्यते। सा एव प्रमा इति उच्यते, अर्थात जो यथार्थ ज्ञान है उसी यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। तद्वितीति तद्वती तत्प्रकारो यस्य सह तथा इत्यर्थः। ये कहते हैं तत्प्रकार कौन हो रही? तद्वती तत्प्रकार का लिखा ना, तद्वती है ना, तद्वती लिखा कि नहीं? तद्वती अर्थात रजतत्ववती किंवा घटत्ववती। उदाहरण कौन सा चाहिए आपको? घटत्ववती ध्यान में आएगा क्या? हाँ आएगा। तो देखिए तद्वती अर्थात घटत्ववती, तत्प्रकार का अर्थात तत्प्रकार यस्य किंवा यस्मिन्, समझते होगा। तत्प्रकार यस्य सह तत्प्रकारकः, बहुव्रीहि समास हुआ है। कौन सा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास के बाद उरः प्रभृतिभ्यः कप अथवा विभाषा, इस दोनों सूत्रों के द्वारा कप प्रत्यय होता है। तो प्रकार होता, कप प्रत्यय करके बन गया प्रकार को। तो क्या बना? तत्प्रकार यस्मिन् सह तत्प्रकारकः, है ना? तो क्या अर्थ होगा इसका? तद वाले में तत्प्रकार का ज्ञान होना वही अनुभव है। तो क्या लिखा दिखा? बोलो पुनः। तद्वती तत्प्रकारो यस्य सह तथा, है ना? तद्वती अर्थात घटत्ववती, घट में तत्प्रकार है अर्थात घटत्व प्रकार है, जिस ज्ञान का उसे कहेंगे तत्प्रकार को। ये समझ के आगे तद विशेषक तत्प्रकारक इति यावत। इसका अर्थ हो जाएगा तद विशेषक, तद्वद विशेषक, तद्वद विशेषक तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ। क्या अर्थ बना बोलिए? तद्वद विशेषक तत्प्रकार यथार्थ। बोलिए इतना कंठ से करें, मैं कल बताऊंगा ये आपको, बस उच्चारण इतना हो गया, मूल कल पुनः बताऊंगा। बोलिए तद्वद विशेषक, तद्वद विशेषक, तद्वद विशेषक, तद्वद विशेषक तत्प्रकारक, तत्प्रकारक, तद्वद विशेषक तत्प्रकारक का अनुभव यथार्थ। तद विशेषक तत्प्रकारक यथार्थ। तद विशेषक थोड़े
तद्वद विशेषक तद्वत विशेषक तत्प्रकारक तद्वद विशेषक तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ तद्वद विशेषक तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। अभी इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा ही है लेकिन कल यथार्थ और अयथार्थ दोनों को बताएंगे, लेकिन कंठस्थ करके नहीं।